बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमने देखा था कि पिछले हफ्ते प्राइम मिनिस्टर ने अप्रूवल दी थी और नए जो अरकान हैं काबीना में उनको शामिल किया गया था। उनके महकमों का ऐलान नहीं किया था, लेकिन आज उनके महकमों का भी ऐलान कर दिया गया है। तो शहबाज जो पोर्टफोलियोज असाइन किए गए हैं, एनी बिग सरप्राइजेस जो मुझे कुछ नज़र आया है, मसलन जो मेजर जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, जैसे मुसद्दिक मलिक साहब की मिनिस्ट्री को तब्दील किया गया है और बाकी कुछ एडवाइजर्स भी लगाए गए हैं। तो एनी मेजर चेंजेस? कामरान इकॉनमी वाली साइड पे 2-3 इंपॉर्टेंट चेंजेस इसके अंदर हुई हैं, बट मोर देन दैट जो चेंजेस इसको डिस्कस करने से पहले प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की एक जो ऑस्टेरिटी पॉलिसी थी, जिसके तहत जो हुकूमत का जो साइज था वो छोटा करना था। जब पिछली दफ़ा काबीना में एक्सपेंशन हुई थी तो हमने इस चीज़ पर क्रिटिसाइज नहीं किया था कि काबीना में एक्सपेंशन क्यों हुई है, क्योंकि अगर वजारतें हैं तो वज़रा होंगे। बहुत सारे केसेज में जो दो महकमे एक वजीर के पास थे और फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स नए हैं, लेकिन ये जो नोटिफिकेशंस हुए हैं इसमें जो दो चीज़ें बड़ी बुनियादी, बिफोर वी गो इनटू द डिटेल्स ऑफ द नेम्स, जो नए लोग आए हैं, एक नया एक महकमा बना दिया गया है पब्लिक अफेयर्स यूनिट के नाम से। ये जो पब्लिक अफेयर्स यूनिट है, इसका काम ये होगा कि जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर जो MNAs हैं, मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली हैं, उनके फंड्स, उनके जो तरक्याती काम है उसकी ये निगरानी करेगा, उसको सुपरवाइज करेगा। और नया महकमा बना के उसके लिए 2 वज़रा भी दे दिए गए हैं। मतलब एक काम ये कि फैसिलिटेट करना है MNAs की डेवलपमेंट स्पेंडिंग को, नया महकमा क्रिएट कर दिया गया है। और उस एक वफाकी वजीर हैं राना मुबशर इकबाल साहब, और उनके साथ एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पब्लिक अफेयर्स यूनिट, उनका नाम है अब्दुर्रहमान कांजू साहब। कांजू साहब के पास 2 पोर्टफोलियो होंगे, एक ये पब्लिक अफेयर्स यूनिट का भी, दूसरा पावर के भी, वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होंगे। तो ये जो एक ऑस्टेरिटी की पॉलिसी थी प्राइम मिनिस्टर की, उसको उन्होंने आज खुद ही ख़त्म कर दिया है। और मेरा ख्याल है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब साहब हैं, जो राइट साइजिंग कमेटी के वो सरबराह भी है, मेरा ख्याल उनको वो कमेटी भी ख़त्म कर देनी चाहिए। ना सिर्फ ये एक और पोर्टफोलियो उन्होंने क्रिएट किया ट्राइबल अफेयर्स का। ट्राइबल अफेयर्स के एक स्पेशल असिस्टेंट प्राइम मिनिस्टर ने लगाए हैं, और उसके साथ ही एक जो वजारत थी उसको 2 हिस्सों में तकसीम करके 2 उसके ऊपर और नए वज़रा लगा दिए गए हैं। अभी जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे वो हेरिटेज और कल्चर की वजारत की जो है उसके भी अफेयर्स को देखते थे, तो हेरिटेज और कल्चर को इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से सेपरेट कर दिया गया है। उनकी जगह पे एक नए वजीर आ गए हैं, औरंगजेब खिची साहब। मेरा ख्याल ये PTI के टिकट पे या इंडिपेंडेंटली PTI एफिलिएटेड थे, और इनको काबीना में शामिल है। उनके साथ जो हुज़ैफा रहमान साहब हैं, जो जिनका ताल्लुक अभी मीडिया से है, वो इनके साथ SAPM होंगे। तो ये जो 3 वजारतें हैं, ये 3 पोर्टफोलियोज हैं, इसको हमने इसलिए सेपरेट किया है कि प्राइम मिनिस्टर का जो दावा था कि मैं अपने अखराजात में कमी करूँगा, मैं हुकूमत का साइज़ छोटा करूँगा, वो दावा आज ख़त्म हो गया है। अब आ जाते हैं आपका जो सवाल है, जो इंपॉर्टेंट जो चेंजेस हुए हैं, आपने बिल्कुल सही कहा डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, ये एंटिसिपेटेड था, ये सरप्राइजिंग नहीं था। मतलब 1.5-2 माह से तो हमें पता था कि ये चीज़ हो रही है। इनको हटा के वहाँ से इनको क्लाइमेट जो चेंज मिनिस्ट्री है उसमें लगा दिया गया है। इनके साथ एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी होंगी, शजरा मनसिब साहिबा, वो अभी उनका ओथ नहीं हुआ। तो ये 2 अफराज जो हैं वो क्लाइमेट चेंज में चले गए हैं। मुसद्दिक मलिक साहब की जगह पर अब आ गए हैं अली परवेज़ मलिक साहब। उनको पेट्रोलियम का नया वजीर लगा दिया गया, पहली दफ़ा फुल वजीर बने। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चेंज ये है कि हारून अख्तर खान जो PMNL की पिछली गवर्नमेंट में रेवेन्यू मिनिस्टर थे हुकूमत के, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेवेन्यू थे वो, उनको SAPM ऑन इंडस्ट्रीज़ एंड प्रोडक्शन लगा दिया गया है। उनके ऊपर वजीर कोई नहीं होंगे, ये महकमा प्राइम मिनिस्टर ने अपने पास रख लिया। और वहाँ पे पहले राना तनवीर हुसैन होते थे। राना तनवीर के पास एडिशनल पोर्टफोलियो था मिनिस्ट्री ऑफ फूड का, उनको फूड की मिनिस्ट्री अलॉट कर दी गई है। और हारून अख्तर जो हैं वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के वजीर होंगे, ऑल इन ऑल होंगे, उनके ऊपर प्राइम मिनिस्टर होंगे, वजीर कोई नहीं होगा, अनइलेक्टेड हैं हारून अख्तर खान, उनको SAPM बनाया गया। और दूसरा जो एडवाइजर्स की भी फहरिस्त है 3 है, उसमें तौकीर शाह साहब हैं, मोहम्मद अली साहब हैं और परवेज़ खटक साहब हैं। तो जो तौकीर शाह साहब हैं, तो एज़ यूजुअल जो हमने डिस्कस भी किया था कि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में अपनी जिम्मेदारी चीफ ऑफ स्टाफ के होंगे, लेकिन इनका जो इनका पोर्टफोलियो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस लिखा हुआ है। अब आप देखें 3 जो फेडरल मिनिस्टर्स हैं वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में होंगे। तौकीर शाह साहब होंगे, ये ब्यूरोक्रेसी वाली साइड देखेंगे, ही विल बी एक्टिंग एज चीफ ऑफ स्टाफ। उसके अलावा आहद खान चीमा पहले ही वहाँ मौजूद है, वो मिनिस्टर फॉर इकनॉमिक अफेयर्स हैं, लेकिन उनको कहा जाता है कि वो डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो सारे अफेयर्स वो देख रहे हैं। अब वो पावर शेयर करेंगे तौकीर शाह साहब के साथ। ये जो पब्लिक
अफेयर्स यूनिट बना है, मेरा ख्याल ये भी पीएम हाउस में ही स्टेशन होगा और इसके भी जो वजीर होंगे, तो 3 वफाकी वज़रा जो है कम अज़ कम इन चीज़ों को देख रहे हैं। सरप्राइजिंग इसके अंदर एक ही चीज़ है, परवेज़ खट्टिक साहब का उनको एडवाइज़र ऑन इंटीरियर अफेयर्स लगा दिया गया है, जहाँ पे पहले मोहसिन नकवी भी हैं, तो इन्होंने एक सबको लाइक माइंडेड को एक ही जगह पे इकट्ठा कर दिया। लेकिन राना सनाउल्लाह का बयान भी चल रहा है कि ये परवेज खटक साहब जो हैं वो नून लीग की चॉइस नहीं है, वो तो मोहसिन नकवी भी नून लीग की चॉइस नहीं है, मेरा ख्याल तो सारे उन्होंने एक जगह इकट्ठे कर दिए। लेकिन इनकी निगरानी के लिए तलाल चौधरी साहब जो नून लीग के ही हैं, उनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंटीरियर उनको लगाया गया है, तो निगरानी नून लीग करेगी, नॉन नून लीग बुजुर्ग ये लाइटर टोन में था। अच्छा, अब मोहम्मद अली साहब को प्राइवेटाइजेशन में ले गए हैं, मोहम्मद अली का क्या रोल रहा है, क्यों लेके गए, उनको ब्रेक के बाद बात करेंगे, जिसकी वजह से उनको ये प्रमोशन मिली है। एडवाइजरों के प्राइम मिनिस्टर के, अगेन ये भी अनइलेक्टेड है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के पास चॉइस होती है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, मेरे ख्याल 5 एडवाइजर्स वो ले सकते हैं। तो वहाँ पे पहले होते थे अब्दुल अलीम खान साहब निजकारी में, उनको हटा दिया गया है, निजकारी में ये अब चले गए हैं। और अलीम खान साहब के पास पहले एक पोर्टफोलियो होता था कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री का, वो रहेगा उनके पास, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट भी उनका उसी के अंदर था। ये जो नोटिफिकेशन डिले हुए हैं उसकी एक वजह नाज़रीन ये थी कि एक जो वजीर थे बाप पार्टी के, वो उनको पहले मक्सी साहब जो हैं उनको पहले वहाँ पे लगाने की बात हो रही थी कम्युनिकेशन में, वो नहीं हो सका, वहाँ पे रिटेन कर गए अब्दुल अलीम खान साहब। जो एक और अहम जो तब्दीली है, मोहम्मद जुनेद अनवर साहब को मैरी टाइम्स अफेयर का फेलो मिनिस्टर लगा दिया गया है, ये कैसर शेख साहब की जगह पे है, कैसर शेख को हटा दिया गया है और उनको बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का जो है वो वफाकी वजीर लगाया गया। BOI इतनी बड़ी वजारत नहीं है, खासतौर पर जब से SIFC बनी है, तो SIFC के बनने के बाद BOI का जो रोल है वो खास रहा नहीं है सिस्टम के अंदर। एक ख्वाहिश थी बिलाल कियानी साहब की, कोशिश भी शायद थी उनकी कि वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस एंड रेवेन्यू आ जाएं, वो वहाँ नहीं आ सके, उनको रेलवेज का मिनिस्टर लगाया गया है। तो ये चंद बड़ी तब्दीलियां हैं कैबिनेट के अंदर। बाकी ख्वाजा आसिफ साहब से डिफेंस प्रोडक्शन का पोर्टफोलियो वापस लिया गया है, वो रजा याद हराज साहब को दिए गए। बाकी रूटीन की कुछ जो चेंजेस हैं वो प्राइम मिनिस्टर ने किए हैं। ओवरऑल अगर आप इस कैबिनेट को देखें, इसमें आपको नए चेहरे भी नजर आएंगे, टेक्नोक्रेट्स भी नजर आएंगे, जैसे मोहम्मद अली हैं, जैसे हारून अख्तर खान साहिब हैं, जो अली परवेज मलिक हैं तो फेडरल मिनिस्टर पॉलिटिशियन है, इलेक्टेड मेंबर हैं असेंबली के, लेकिन ये भी टेक्नोक्रेट की उसमें आते हैं कैटेगरी में। लेकिन बाकी जो प्राइम मिनिस्टर ने अपनी हुकूमत चलाने के लिए, अपने सियासी जो मामला को देखने के लिए भी काबीना में उन्होंने जो एक्सपेंशन की है वो भी आपको इसमें बड़ा वाज़ेह नजर आ रहा है। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे ये डिस्कस करेंगे एक ऐसी चीज़ के बारे में जिसकी वजह से मोहम्मद अली साहब निजकारी के वजीर बन गए और हुकूमत शायद एक बहुत बड़ा काम करने में कामयाब हो जाए। स्टे विद अस।